नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के पहले भाग में हमने कक्षा 10 पाठ 2 बुद्धिर बलवती सदा इस पाठ के व्याकरण सहित हिंदी अनुवाद का अध्ययन किया था तथा इस वीडियो के इस भाग में यानी कि दूसरे भाग में हम इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो आई बटन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके और पहला भाग देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न देखते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्श। बुद्धिमती ने कहाँ पर बाघ को देखा? तो कहाँ बाघ को देखा था? गहन कानने यानी कि गहरे गहरे या घने जंगल में। भामिनी कया विमुक्ता, जो भामिनी थी, जो स्त्री थी, वो किसके द्वारा विमुक्त हो गई थी? कौन सी ऐसी चीज है जिसके द्वारा वो भय से मुक्त हो गई थी? ऐसी क्या है? निज बुद्धया, अपनी बुद्धि के द्वारा वो भय से मुक्त हो गई थी। सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती, हमेशा ही सभी कार्यों में कौन बलवती होती है? तो कौन होती है? बुद्धि ही। व्याघ्रः कस्मात् बिभेति, जो बाघ था वो किससे डर रहा था? बाघ किससे डर रहा है पाठ के अंदर? मानुषात यानी कि मनुष्य से। प्रत्युत्पन्न मति ही बुद्धिमती कम आक्षिपंती उवाच, वो जो बुद्धिमती नाम की स्त्री थी, जो प्रत्युत्पन्न मति थी, वो किसको आक्षेप करके बोल रही थी? किसके ऊपर आरोप लगा रही थी? और तब बोल रही थी तो किसके ऊपर आरोप लगा रही थी? श्रीगालम यानी कि उस सियार के ऊपर आरोप लगाते हुए बोल रही थी, आक्षेप करते हुए बोल रही थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न देखते हैं। बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता, बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर की ओर जा रही थी? किसके साथ जा रही थी? बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता, अपने दोनों पुत्रों के साथ पितुर्गृहं प्रति चलिता, अपने पिता के घर की ओर जा रही थी। व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः, जो बाघ था क्या विचार करके यानी कि क्या सोचकर भाग गया था? क्या सोचकर भाग रहा था? काचिद इयं व्याघ्रमारी, हो न हो ये कोई ना कोई, काचिद यानी कि कोई, यह व्याघ्रमारी ये बाघ मारने वाली है, ऐसा मानकर या ऐसा विचार करके व्याघ्र पलायित बाघ भाग रहा था। लोके महतो भयात कह विमुच्यते, इस संसार में महान भय से यानी कि बड़े से बड़े भय से भी कौन मुक्त हो जाता है? तो कौन होता है? लोके महतो भयात बुद्धिमान विमुच्यते, जो बुद्धिमान होता है वो बड़े से बड़े भय से छुटकारा पा लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासं करोति, जो सियार था वो क्या कहते हुए बाघ का उपहास कर रहा था, बाघ का मजाक उड़ा रहा था? तो क्या कह रहा था? भवान कुतः भयात पलायितः, आप कहाँ भय से भागे जा रहे हो? भय के कारण आप कहाँ भाग रहे हो? इति वदन, यह कहते हुए जम्बुकः वो शियार व्याघ्रस्य उपहासं करोति, बाघ का उपहास करता है यानी कि मजाक उड़ाता है। बुद्धिमती श्रीगालम किम मुक्तवती, बुद्धिमती ने श्रीगाल को क्या कहा? क्या कहा? बुद्धिमती श्रीगालम मुक्तवती, बुद्धिमती ने श्रीगाल को कहा, रे रे दूर्त, अरे दुष्ट, त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयम दत्तम, तुमने मुझे पहले 3 बाघ दिए हैं, विश्वास्य अपि अद्य एकमानीय, विश्वास दिलाकर भी आज एक ही लेकर आए। कथम यासी, कैसे आए हो? इति वधुना वद, अब ये बताओ। अगला प्रश्न देखते हैं।
स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो स्थूल पद हैं उनके अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ स्थूल पदों को हमने ब्लू कलर में कर दिया है। तो देखते हैं, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। तो राजसिंह के स्थान पे क्या रखेंगे हम? वैसे ही राजसिंह शब्द है, पुल्लिंग है, लेकिन ये नाम शब्द जो होता है ये नपुंसक लिंग होता है और ये नाम का विशेषण है। तो क्या कहेंगे अब? तत्र किम नाम राजपुत्र वसति स्म। वहाँ किस नाम का राजपुत्र रहता था? बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रिहर्तवती। बुद्धिमती ने थप्पड़ के द्वारा पुत्रों पर प्रहार किया, दोनों पुत्रों पर प्रहार किया। तो चपेटया यानी कि थप्पड़ के द्वारा, इसके स्थान पे क्या रखेंगे? कया। बुद्धिमती कया पुत्रा प्रहर्तवती, यानी कि बुद्धिमती ने किसके द्वारा पुत्रों पर प्रहार किया? व्याघ्रम दृष्ट्वा, बाघ को देखकर, धूर्तः श्रीगालः अवदत्, वो दुष्ट सियार बोलता है। तो व्याघ्रम के स्थान पर क्या रखेंगे? कम दृष्ट्वा, किसको देखकर। ये पुल्लिंग है, द्वितीय विभक्ति एक वचन किम शब्द रूप। कम दृष्ट्वा धूर्तः श्रीगालः अवदत्। आगे देखते हैं, त्वम मानुषात् बिभेषि, तुम मनुष्यों से डरते हो, तुम मनुष्य से डरते हो। तो मानुषात, इसके स्थान पे क्या रखेंगे? कस्मात्। त्वम कस्मात् बिभेषि, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए हैं। मह्यम ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है अस्मत् शब्द रूप का, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? किम शब्द रूप, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पुरा त्वया कस्मै व्याघ्रत्रयम दत्तम, पहले तुमने किसको 3 बाघ दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण योजयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार योजित करना है, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार सीरीज में इनको लगाना है। तो आइए देखते हैं इनका आंसर। सबसे पहले क्या आएगा? तो सबसे पहले आएगा, बुद्धिमती पुत्रद्वयेन उपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। जो बुद्धिमती थी वो दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर जा रही थी। अगला वाक्य क्या आएगा? मार्गे सा एकम व्याघ्रम अपश्यत, मार्ग में उसने क्या देखा? एक बाघ को देखा। अगला है, व्याघ्रम दृष्ट्वा सा पुत्रौ ताड़यन्ति उवाच, बाघ को देखकर वो दोनों पुत्रों को डांटते हुए कह रही है, अधुना एकमेव व्याघ्रम विभज्य भुज्यताम, अब अभी तुम एक ही बाघ को बांटकर खा लो। आगे देखते हैं, व्याघ्रमारी इयमिति मत्वा पलायितः, जो बाघ था वो ये कोई बाघ मारने वाली है ऐसा मानकर भाग गया। अगला वाक्य, जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्र पुनः काननम अगच्छत, जो जम्बुक के द्वारा यानी कि शियार के द्वारा उत्साहित किया हुआ बाघ था वो पुनः जंगल में आया। प्रत्युत्पन्नमतिः सा श्रीगालम आक्षेपन्ति उवाच, वह प्रत्युत्पन्नमति बुद्धि वाली स्त्री वह श्रीगाल को आक्षेप करते हुए कहती है, यानी कि श्रीगाल पे दोष लगाते हुए ऐसा कह रही है। अगला वाक्य देखते हैं, त्वयं व्याघ्रत्रयम् आनेतुं प्रतिज्ञा एकमेव आनीतवान, तुम 3 बाघ लाने की प्रतिज्ञा कर एक ही लेकर आए। अगला वाक्य है, गलबद्ध श्रीगालकः व्याघ्रः पुनः पलायितः, गले में बंधे हुए शियार वाला बाघ पुनः यानी कि फिर से दौड़ पड़ा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि या फिर संधि विच्छेद जैसा भी रिक्त स्थान में है पूरा कीजिए। पहला देखते हैं, पितुर्गृहम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? पितुः प्लस गृहम, पितुः में विसर्ग आएंगे, विशेष ध्यान रखें। पितुः प्लस गृहम पितुर्गृहम।
एकैकः, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? एक प्लस एकः, एक प्लस एकः। ये एक का अ और ए मिलकर ऐ बन जाते हैं, एकैकः। आगे देखते हैं, अन्यः अपि, इसको एक साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? अन्यो अपि। ये विसर्ग का ओ बन जाता है और अ के स्थान पे ये अवग्रह चिन्ह आ जाता है, इसको अवग्रह चिन्ह कहते हैं। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा, इस त में जो ई जुड़ी हुई है इसके स्थान पे यह हो गया है इत्युक्त्वा। यत्र आस्ते, यत्र का अ और आ मिलकर आ बन जाते हैं तो क्या बनेगा? यत्र आस्ते। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों के अर्थ कोष्ठक से चुन कर लिखने हैं, यानी कि दो दो अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो सही है वो हमें बताना है। ददर्श, ददर्श का मतलब होता है देखा, तो दर्शितवान का मतलब होता है दिखाया, दृष्टवान का मतलब होता है देखा, तो सही मतलब क्या निकलेगा? दृष्टवान, यानी कि देखा। जगाद, यानी कि कहा, इसका मतलब क्या हुआ? अकथयत, यानी कि कहा। अगच्छत का मतलब होता है गया, इसका अर्थ क्या होगा? अकथयत। ययौ, ययौ का मतलब होता है कि गया। याचितवान का मतलब होता है मांगा और गतवान का मतलब होता है गया, तो इसका सही अर्थ क्या हुआ? गतवान। अत्तुम, यानी कि खाने के लिए। खादितुम, खादितुम का मतलब होता है खाने के लिए, और आविष्कर्तुम का मतलब होता है आविष्कार करने के लिए, तो इसका सही मतलब क्या निकलेगा? खादितुम, यानी कि खाने के लिए। मुच्यते, यानी कि मुक्त होता है। मुच्यते मतलब मुक्त होता है, मुक्तो भवति, ये इसका सही अर्थ है। मग्नो भवति का मतलब होता है मग्न होता है, इसका सही अर्थ क्या हुआ? मुक्तो भवति, मुक्त होता है। इक्षते, यानी कि देखता है। पश्यति का मतलब भी क्या होता है? देखता है, और इच्छति का मतलब होता है चाहता है, तो इसका सही अर्थ क्या हुआ? पश्यति, यानी कि देखता है। प्रश्न नंबर 7 का अ भाग देखते हैं, पाठात चित्वा पर्याय पदम लिखत। पाठ से चुनकर पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। इन शब्दों के, इन पदों के पर्याय पद कौन कौन से पाठ में आए थे वो हमने लिखने हैं। वनम, वनम का पर्यायवाची शब्द क्या आया था पाठ के अंदर? काननम। श्रीगालः, श्रीगालः का पर्यायवाची शब्द क्या आया था? जम्बुकः। शीघ्रम, यानी कि जल्दी, जल्दी का पर्यायवाची क्या आया था? सत्वरम। पत्नी, पत्नी का पर्यायवाची क्या आया था? भार्या। गच्छसि, यानी कि तुम जाते हो, इसका पर्यायवाची क्या आया था? यासी। प्रश्न नंबर 7 का आ भाग देखते हैं, पाठात चित्वा विपरीतार्थकम पदम लिखत। पाठ से चुनकर विपरीतार्थक पद लिखने हैं। प्रथमः, प्रथम का विपरीतार्थक क्या था? द्वितीयः। उक्त्वा, यानी कि कहकर, इसका विपरीतार्थक क्या हुआ? श्रुत्वा, यानी सुनकर। अधुना का मतलब होता है अब, इसका विपरीतार्थक क्या हुआ? तदा, तब। अब का विपरीत क्या हुआ? तब। अधुना, अब, तदा, तब। अवेला, यानी कि जो उचित समय नहीं हो, और इसका विपरीतार्थ क्या होगा? वेला, जो उचित समय हो। बुद्धिहीना, यानी कि बुद्धि से हीन कोई स्त्री, इसका विपरीतार्थ क्या होगा? बुद्धिमती, यानी कि बुद्धिमती, बुद्धि वाली। आशा है साथियों इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है या कोई भी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य दें। धन्यवाद।